लड़की होना गुनाह है। मैं इस कहानी को इस प्रश्न के साथ शुरू करना चाहूँगी। आज सुनीता का ससुराल में तीसरा दिन था जब वह दुल्हन बनकर आई थी। तब से कोई न कोई उसे किसी न किसी बात के लिए ताने दे देता था, कभी दहेज को लेकर तो कभी रस्मों को लेकर, क्योंकि उसके यहाँ के रस्में ससुराल के रस्मों से कुछ ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी और कुछ रस्मों में कुछ लेन देन बाकी या बेसी रह गई थी। सुनीता सोच रही थी कि वह तो बहू बनकर आई है। मायके में माँ बाप ने कहा था, जा बेटी, अब तेरा यही संसार है। सुनीता सोच रही थी कि अगर यह उसका घर है, संसार है, तो हर कोई उसे पराये जैसे व्यवहार क्यों करता है? हर कोई क्यों कह रहा है कि तुम्हारे घर से कुछ नहीं मिला? सुनीता गुमसुम बैठी अपने विचारों में गुम थी। तभी उसकी ननद ने कहा, भाभी, आपके पापा आए हैं। सुनीता का चेहरा एकाएक खिल गया और वह अपने पापा से मिलने के लिए उठी। वैसे ही उसकी सास ने कहा, कहाँ जा रही हो? यह तुम्हारा मायका नहीं, उठी और चल दी। अभी जब मैं बुलाऊंगी तब जाना पापा से मिलने। सुनीता के कदम एकाएक ही रुक गए। वह सोचने लगी, क्या अब अपने पापा से भी मिलने के लिए इनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी? सुनीता वहीं कुर्सी पर बैठ गई जहां बैठी हुई थी। देखो ना, किस तरह भिखारी की तरह चले आए हैं, जैसे चौथी में आए हैं, कुछ लेकर भी नहीं आए। बुआ सास अंदर घुसते हुए कहती है, अरे जीजी, भिखारी न होते तो शादी में कुछ देते ना अपनी बेटी को, खाली हाथ थोड़ी भेज देते। सासू माँ ने ताल में ताल मिलाते हुए कहा, अरे माँ, नाश्ते में क्या दूँ भाभी पापा को? रीना ने पूछा। सासू माँ बोली, बिस्किट पानी दे दो, कहीं के रहीसी थोड़े है कि 56 भोग खिलाऊंगी। मुँह ऐंठते हुए बोली। सासू माँ ने कहा, बहू जाओ चाय बना लो और जाके अपने पापा से मिल लो। सुनीता की आंखों में आंसू भर गए, सोचते हुए कि उसके पिता की ज़रा भी इज्जत नहीं है उसके ससुराल में, क्योंकि वो एक बेटी के पिता है। सुनीता ने चाय बनाया और डरते डरते नमकीन के पैकेट निकाली और गेस्ट रूम की तरफ चल पड़ी। अचानक उसके पैर रुक गए। ससुर उनके पिता से कह रहे थे, भाई साहब, आपने तो हमारी नाक ही कटवा दी। जब आपकी औकात ही नहीं थी तो आपने क्यों शादी की? पूरे समाज में हमारी थू थू कर रही है। हमारी जितनी हैसियत थी उतना भी हमें नहीं मिला। पापा की आंखें झुकी हुई थी और हाथ जोड़े बैठे हुए थे, जैसे वो गुनहगार हो। उनका गुनाह बस इतना था कि वह एक बेटी के पिता थे, उन्होंने अपनी बेटी को ब्याहा था। सुनीता की आंखों से पानी झरझर गिर रहा था, अपने पिता को इस तरह बेइज्जती होते देख। बेटियां सभी के घर में होती है। अगर आप दूसरों की बेटी की इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी बेटी की इज्जत कौन करेगा? बहू को बेटी के समान समझे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।